आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, नेगेटिव ग्रोथ है, सर्विसेज नेगेटिव ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी कम ग्रोथ पिछले 30 साल में नहीं हुई थी। तो उसका असर क्या होता है? जब आपकी इनकम श्रिंक हो रही हो, महंगाई डबल से ज़्यादा हो रही हो, तो पिछले 10 महीने में 45 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं और 12 लाख से ज़्यादा तकरीबन हर महीने 1.25 लाख पाकिस्तानी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं। और आप अपने मीडिया में देख लें सामने, और कहीं यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। सो जिस सेक्टर में भी जाएंगे यही हाल है। और ये भी बता दूं, थ्रू द नंबर्स रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस साल तो वो 3.3% ग्रोथ की बात की है, अगले साल वो कह रहे हैं 2.4% ग्रोथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद 11 to 13% इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये होगा तकरीबन 55 लाख मोर मज़ीद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आएंगे। इसका मतलब ये होगा तकरीबन 20 लाख लोग जॉब्स लूज़ करेंगे। सो जुलाई 9, 2018 को जो पीटीआई ने मैनिफेस्टो दिया था और इकोनॉमिक प्लान दिया था, जिसके 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन थे, उसमें इन्होंने कहा था कि हम हर साल 20 लाख जॉब्स देंगे। 20 लाख जॉब्स तो दरकिनार, 20 लाख जॉब्स हर साल लूज़ होंगी नेक्स्ट 4 ईयर्स में। 12 लाख तो पहले 10 महीने में लूज़ हो चुकी हैं, क्योंकि एक मोमेंटम था, 5.8% पर इकोनॉमी चल रही थी। आप उसको जैसे मर्जी कहें, इन्फ्लेशन 4% से कम थी, जितने अहदाफ थे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7% से ऊपर थी। तो किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी, इतनी कॉन्स्पिरेसी कोई भी नहीं कर सकता कि सारे के सारे बिजनेसमैन मिलके और सारे के सारे ट्रेडर्स मिलके और सब मिलके जो है पीटीआई की हुकूमत को, भाई आपको अगर खुद काम, और अगर आप अच्छा काम कर रहे थे तो आपने अपनी टीम को फारिग नहीं करना था। मैं असद उमर की बिल्कुल क्रिटिसाइज करता था, जो फिरदौस शमीम नकवी कह रहे थे IMF की, मैं क्या तारीफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ याद दे रहा हूं कि बिल्कुल जो जुबैर साहब कह रहे हैं, जुबैर साहब कह रहे हैं, वाकई हालात वाकई डिस्मल थे इकोनॉमी के। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, क्योंकि मीडिया एंटी मीडिया एक अप्रोच थी, उससे जो छोटा अच्छा कुछ थोड़ा का अच्छा काम भी होता था, वो प्रोजेक्ट उस तरह नहीं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट नहीं हो रही। एग्जैक्टली जिस तरह के होना चाहिए। हो सकता है आपकी बात सही। जी नकवी साहब, आप वाह क्यों कर रहे थे जनाब? जी पहली चीज ये है कि जुबैर साहब फिगर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं और इकोनॉमी की श्रिंक करने की बात कर रहे हैं। उसकी बुनियादी चीजें क्या हैं? मैं आपके हुकूमत की फिगर्स पर बेस कर रहा हूं, और जॉब बढ़ती इस तरह है। मैं आपकी मैं बात कर रहा हूं, एडीपी जितना बढ़ता जाएगा उतना फिस्कल स्पेस जितनी बढ़ेगी उतनी ये जॉब क्रिएशन होगी। बात दुरुस्त कह रहे हैं वो प्रिंसिपली। एडीपी श्रिंक क्यों हुआ है? बिकॉज इतना ज्यादा लोन रिपेमेंट आया है, इतने ज्यादा अशफाक साहब के कम से कम 3 प्रोग्राम इनके साथ किए हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने साबित किया है कि आपने माइनफील्ड छोड़ी हुई थी। यू हैड नॉट टेकन द होल डेट इनटू कॉग्निजेंस। आपके जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने जगह ये पेश किया था कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे। आप बता दें फिर अपनी इकोनॉमिक टीम को आपने फारिग किया, हमने नहीं फारिग किया। उसकी बात नहीं कर रहा। असद उमर को आपने फारिग किया है, हमने नहीं किया। FBI चेयरमैन को आपने फारिग किया है और वजीर आजम ने कहा है कि नॉन परफॉर्मेंस को फारिग किया है। आप जो है नहीं, तो वजीर आजम ने खुद कहा कि परफॉर्मेंस खराब है, हमने निकाला है कि आदमी है ना। आप जो इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? आपके वजीर आजम ने रॉन्ग पॉलिसीज है या ये, या आपकी सूरत हाल ये है कि आपने जो है फिस्कल स्पेस नहीं छोड़ी है, और ये फिस्कल स्पेस रिकवर करने में कम से कम कोई भी प्रोग्राम आपका भी आएगा तो 4 से 5 साल लगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।